नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। कल दोस्तों बजट में जो एसटीटी बढ़ाया गया है उसके बाद बाजार में हमने एक भयंकर गिरावट देखी और एसटीटी का बढ़ाना नेगेटिव माना जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये नेगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव है। जैसा कि मैंने आप सभी के साथ प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जब हम कुछ रिफॉर्म, कुछ स्ट्रक्चरल बदलाव करते हैं ना कुछ, तो उसमें क्या है कि शुरुआत में दिक्कत आती है लेकिन इवेंचुअली वो आपके लिए पॉजिटिव होता है। ठीक है, एसटीटी को भी कुछ इसी प्रकार से समझिए। मैं आप सभी के साथ डिटेल शेयर करता हूं, आपको भी पता चलेगा कि एसटीटी का बढ़ाना नेगेटिव नहीं है। एसटीटी बढ़ाने के पीछे सरकार का मकसद है कि ट्रेडिंग कम करी जाए, क्योंकि ट्रेडिंग में जो स्टडी कहती है वो ये कहती है कि 10 में से 9 लोग नुकसान करते हैं। पैसा जो बना रहा है वो बना रहा है केवल और केवल एक व्यक्ति जो देश का है ही नहीं, वो बैठा है बाहर, या आर्बिट्राज फंड्स थोड़ा बहुत पैसा बना लेते हैं। लेकिन नॉर्मली रिटेल ट्रेडर जो है वो लॉस खा रहा है, नुकसान खा रहा है। अब सरकार चाहती है कि वो कम ट्रेडिंग हो जिसकी वजह से रिटेल का नुकसान रुके। दोस्तों ये बहुत ही सोची समझी रणनीति है। आप एक एग्जांपल से समझिए। मान के चलो एक ट्रेडर है, ऑन एन एवरेज महीने का 20,000 रुपए का नुकसान खा रहा है। ठीक है, अगर वो 20,000 रुपए का नुकसान ना करे तो क्या होगा? हो सकता है वो 20,000 रुपए इकोनॉमी में कंजम्पशन के रूप में आए, हो सकता है वो 20,000 रुपए किचन, राशन या कहीं खर्चा करे। अगर नुकसान नहीं करेगा, उसके पास पैसा होगा तो हो सकता है वो खर्चा करेगा, या फिर पॉसिबल है कि वो इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्ट करेगा तो वेल्थ बढ़ेगी। ठीक है, तो इन दो में से एक चीज होने के चांसेस हैं। लेकिन वो जब लॉस कर देता है तो वो पैसा कहां गया? वो पैसा चला गया भैया किसी एफआई के पास, जो बाहर ले गए एफआई जो हैं। ठीक है, वो बड़े जैन स्ट्रीट जैसे कुछ स्मार्ट फंड्स होते हैं, एआई रिलेटेड फंड्स होते हैं जो बल्क में क्वांटिटी मारते हैं, वो ले जाते हैं आपका पैसा। उससे क्या हुआ? देश से पैसा निकल गया। तो सरकार ने क्या करा? एसटीटी बढ़ाया है। लेकिन सरकार ने यहां पे एसटीटी बढ़ाने के पीछे जो रीजन दिया है कि रिटेल ट्रेडर लॉस खाता है और हम चाहते हैं कि वो ट्रेड ना करे, ये रीजन गलत है। एक्चुअली में जो सच बात है वो ये है कि सरकार कह रही है रिटेल तो 20,000 का 20,000 नुकसान खाएगा ही खाएगा। रिटेल में आपने अगर कभी ट्रेडिंग करी होगी, आपने कभी नोटिस करा कि भैया एसटीटी कितना लग रहा है, कितना नहीं लग रहा। एक लॉट ट्रेड करने पे 5 रुपए 7 रुपए एसटीटी मैक्सिमम लगता है। वो 50%, 150% से बढ़ा भी दिया, अगर मान लो 10 रुपए लगता है ऑन एन एवरेज एक लॉट पे, मान के चलो, तो अब 25 रुपए लग जाएगा फ्यूचर्स पे, और ऑप्शंस पे 15 रुपए लग जाएगा। आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सट्टा बाजारी कर रहे हो। जब स्पेकुलेट कर रहे हो आप, तो आप 5-7 रुपए देखोगे भी नहीं, आप कर दोगे। लेकिन जो एआई से ट्रेड चल रहे हैं, जो बल्क में हजार लॉट्स में, 500 लॉट्स में जा रहे हैं ऑर्डर, उनको ये फर्क पता चलेगा जब 50,000 5,000 रुपए अचानक से एसटीटी बढ़ा मिलेगा, तो वो शायद अपनी ट्रेडिंग थोड़ी बहुत कम करें। ठीक है, इससे नुकसान हो गया ब्रोकर को, क्योंकि ब्रोकर का ट्रेड कम हो गया। ब्रोकर का भी पर लॉट पे या टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू पे पैसा बनता है। अब अगर उसने वहां से हाई एसटीटी के चलते अपने थोड़े लॉट घटाए या ट्रेडिंग कम करी, तो ब्रोकर को तो नुकसान हो गया। लेकिन इस बीच में मुद्दे पे वापस आए, हुआ क्या? हुआ ये कि रिटेल ट्रेड करके गया, उसने 5-7 रुपए एक्स्ट्रा पे करे, वो पैसा कहां गया? सरकार के पास। वहां से एफआई में से किसी ट्रेडर ने, बड़े ट्रेडर ने ट्रेड मारा, उसको भी एसटीटी ज्यादा पे करना पड़ा, वो एसटीटी कहां गया? सरकार के पास। यानी बीच में सरकार ने कहा कि आप लोग तो कर ही रहे हो नुकसान फायदा, मैं थोड़ा पैसा बना लेती हूं। ये सरकार ने सिंपल भाषा में किया है। अब इससे अगर एफआई ट्रेडर थोड़ा ट्रेडिंग कम कर दें तो बढ़िया है। अगर वो कम नहीं करेंगे तो अब थोड़ा बहुत पैसा हमारे देश में रहेगा, वो पैसा रहेगा सरकार के पास टैक्स के रूप में। ये पूरी की पूरी साइकिल है दोस्तों। इसमें ना रिटेल का कुछ बिगड़ने वाला, ना एफआई का। सरकार को बीच में बस थोड़ा फायदा मिलने वाला है। पहले भी जो हो रहा था वो अभी भी होगा। ब्रोकर का भी नुकसान नहीं होगा, कोई ट्रेडिंग कम नहीं करने वाला। मैं आपको बता रहा हूं, एफआईआईज हमारे देश में ट्रेडिंग नहीं छोड़ेंगे जल्दी से, क्योंकि सबसे ज्यादा लिक्विडिटी यहीं पे है। इजीली आपको ट्रेडर मिलता है सामने, इजीली आपको पका पकाया पैसा मिलता है सामने। इतनी भारी मात्रा में पब्लिक बैठी है जिसको ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता है, लेकिन सौदा मारना है, पूरा मजा लेना है 9-15 से 3-30 का। तो वो ट्रेड कर रही है आपके लिए, आप आओ, उन्हें काटो और पैसा कमाओ। ये सुविधा पूरी दुनिया में कहीं उपलब्ध नहीं है और ये चीज उन्हें अच्छे से पता है। तो एआई ट्रेड चलते हैं वहां पे तो खूब दबा के, और पैसा यहां से रिटेल लूज करता है अपना। तो सरकार ने कहा कि भैया ये दोनों तो छोड़ ही रहे हैं, तो मैं बीच में थोड़ा सा कमा लेता हूं। ये पूरा का पूरा साइकिल है।
इस बीच में अगर FIIs कम हो जाए, इधर से रिटेल भी ट्रेडिंग कम करता है, तो वो पैसा बचेगा, देश में रहेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा उससे, या इन्वेस्टमेंट के रूप में आएगा वो पैसा, जो कि अच्छा है। दूसरी बात, FIIs अगर ट्रेडिंग कम कर देते तो ब्रोकर को दिक्कत होने वाली है, और ब्रोकर के लिए तो एक्चुअली में परेशानी है, क्योंकि वहां तो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी को लेकर भी एक दिक्कत खड़ी कर दी है। तो STT, MTF, एक्सपायरी का कम होना, लॉट साइज बढ़ाना, ट्रेडिंग को पूरी तरीके से एक तरीके से ट्रेडिंग को खत्म करने की कोशिश जो करी जा रही है सरकार के द्वारा, वो ब्रोकर्स के लिए बहुत ही ज्यादा चिंताजनक बात है, और ये हमें इंपैक्ट दिखेगा ब्रोकिंग इंडस्ट्री पे। अब लगातार MTF बुक बढ़ रही थी, वहां से पैसा बनने लगा था ब्रोकर्स का, अब उस पर भी पंगा कर दिया है। और जिस कदर भी बाजार में फॉल आया है और MTF में स्टॉक्स अपने आप सेल हुए हैं, इसको देखने के बाद ट्रेडिंग काफी ज्यादा MTF में बंद भी होगी कि यार ये तो बड़ी खतरे की बात है, जिससे ब्रोकर्स के लिए थोड़ी परेशानी और बढ़ सकती है। तो ब्रोकर्स को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा अपनी कमाई के लिए। अब देखते हैं क्या सोचते हैं, बट अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि परेशानी ब्रोकर को हो रही है। बाकी STT का बढ़ना स्ट्रक्चरल वे में देखोगे तो वो पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं है। ये मेरी तरफ से मेरा ओपिनियन था, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।